प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए कॉपर वायर एंड ए स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर एंड लेंथ, मतलब कॉपर वायर है एंड स्टील वायर है, ये मेरे पास दो वायर हैं। मैं मान करके चल रहा हूँ कि इसका डायमीटर है DC, इसका डायमीटर है DS और इसकी लेंथ है LC और इसकी लेंथ है LS। ये दोनों ही लेंथ इक्वल हैं, ओके, डायमीटर भी इक्वल है और लेंथ भी इक्वल है। मैं इसके डायमीटर को मान रहा हूँ D, इन दोनों का डायमीटर इक्वल, और इसकी लेंथ को मान रहा हूँ मैं स्मॉल l। आर जॉइंट एंड टू एंड एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड विच स्ट्रेचेस देयर कंबाइंड लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों जो वायर हैं, ये वायर उसने एंड टू एंड अटैच कर दिए हैं। ये वायर है और ये वायर है। सपोज ये वाला वायर है कॉपर वायर और ये वाला जो वायर है डेट इज स्टील वायर। इस पर मैंने फोर्स लगाया F, इस साइड भी फोर्स कौन सा लगेगा F। मतलब फोर्स अगर मैं देखूं तो FS इज इक्वल्स टू F है, मतलब दोनों साइड फोर्स इक्वल है। आगे दिया हुआ है कि विच स्ट्रेसेस देयर कंबाइंड लेंथ। सपोज जब इस पर फोर्स F लगाया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, डेट इज डेल्टा L। कॉपर है तो मैंने C मान लिया और इसकी लेंथ आ गई डेल्टा L S, ओके। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो डेल्टा L S प्लस डेल्टा L C इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। द टू वायर हैव। अब देखिए इसके बारे में हमें बताना क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों की डिटरमाइन करनी है। क्या स्ट्रेस सेम होगी या डिफरेंट होगी, या फिर स्ट्रेन सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है F अपॉन एरिया। इसका अगर मैं देखूं तो एरिया पाई बाय 4d²। डायमीटर दोनों के सेम दे रखे हैं। डायमीटर अगर दोनों के सेम दे रखे हैं इसका मतलब ये, और फोर्स भी इन दोनों के सेम दे रखे हैं, मींस इन दोनों की स्ट्रेस विल बी सेम, क्योंकि फोर्स भी सेम है, फोर्स भी सेम और डायमीटर भी सेम। तो स्ट्रेस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ऑफ स्टील वायर, राइट। तो फर्स्ट ये तो पता चल गया कि सेम स्ट्रेस है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेस सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम स्ट्रेन है, मींस ऑप्शन C तो नहीं है, ऑप्शन C कैंसिल आउट हो गया। डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन, ये ऑप्शन D भी कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन A और ऑप्शन B। अब इन दोनों में से अपन को स्ट्रेन अगर मैं डिटरमाइन कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा सही है ऑप्शन। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेन को डिटरमाइन करने के लिए मैं हुक्स लॉ लगा रहा हूं। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा। यहां से स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा स्ट्रेस अपॉन वाई। स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वाई। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक तो फोर्स पे डिपेंड करी, एक एरिया पे डिपेंड करी, थर्ड वाई पे डिपेंड कर रही है। मतलब फोर्स सेम हो गया, एरिया सेम हो गया, मीन्स स्ट्रेस सेम हो गई। तो यहाँ पर वाई लेकिन डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि वाई कॉपर के लिए वाई डिफरेंट होगा और वाई स्टील के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वाई मीन्स अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेन अलग अलग होगी, क्योंकि वाई अलग अलग है, राइट। तो स्ट्रेन विल बी डिफरेंट, स्ट्रेन विल बी डिफरेंट, राइट। ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अपने पास ऑप्शन बच गया बी, सेम स्ट्रेस बट डिफरेंट स्ट्रेन, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।